हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू स्टाडियम। दोस्तों, चार इंपॉर्टेंट अपडेट मैं लेके आया हूं। पॉइंट नंबर 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 6 तारीख को यानी कि परसों को झारखंड के 1 to 5 एवं 6 to 8 का जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली है, जो परिवर्तन हुआ है, उसको पब्लिक डोमेन पे शेयर कर दिया है, जिसके बारे में आपको साथ विस्तृत रूप से डिस्कस करूंगा। और इसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वो हुआ है आपका सिलेबस में चेंज हुआ है। नंबर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, समय को कम कर दिया गया है और नंबर को बढ़ा दिया गया है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा चीज, अगर आप जेटेट एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो ये जो आपका नियमावली बना हुआ है 2022 का, इस नियमावली भी परिवर्तन होने वाला है। रीजन मैं बताऊंगा और कब तक परिवर्तन होगा ये भी मैं बताऊंगा। साथ में जो हाईकोर्ट हुआ था, क्योंकि आप जानते हो कि 3 हाईकोर्ट ऑलरेडी हो चुका है। जो 26,000 वैकेंसी आ रहा है, इसमें या तो जेटेट पहले हो या तो सीटेट को वैलिड किया जाए। इसको लेके एक नहीं, दो नहीं, 3 हाईकोर्ट हुआ है। उसका क्या स्टेटस है ये चीज हम आपको बताएंगे। सो बिल्कुल स्किप ना करें, मिला जुला के एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। साथ में हम आपको बताएंगे कि ये परसों का क्लिप था, जिसमें आपका पहले, अगर आपको याद होगा, जो रिक्रूटमेंट होता था उसमें पहले जिला के अकॉर्डिंगली, यानी कि आपका जो कंपटीशन है, आपका जो मेरिट लिस्ट है, वो जिला के अकॉर्डिंगली ही होता था, जिला के अंदर में आपका। लेकिन अब यहां पे देखो, पहले जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट बनता था, लेकिन अब क्या होगा, पूरा स्टेट के लेवल पे आपका आ गया। तो इससे स्टूडेंट को आपके लिए जॉब पाना इजी हुआ या क्रिटिकल हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो बिल्कुल स्किप मत करना एक भी पॉइंट, ठीक है। उससे पहले, ठीक है, उससे पहले हम आपको बता दें एक चीज। अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हो, तो मेरा चैनल पे मोर देन 350 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। मेरा ये है चैनल A to Z स्टडी, जहां पे हम लोगों का मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं हम लोगों के साथ में। इसका प्लेलिस्ट में जाना और यहाँ पे 350 से भी ज्यादा मेरा जेटेट का क्लासेस अपलोडेड है। उन वीडियोस को देखो, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। साथ में हजारों स्टूडेंट्स हमारे से नोट्स लेके तैयारी कर रहे हैं अपना। पीजीटी का हजारों स्टूडेंट्स को मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का हम नोट्स दे चुके हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं। सीजीएल का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर से कांटेक्ट करें, 6205600622। अगर आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, या तो जेटेट मेंस का या तो जेटेट का, पूरा झारखंड में जहां पे 5,000 से स्टार्ट होता है कोर्स फी, A to Z स्टडी आपको ओनली 500 पे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता है, वो भी रिसर्च के साथ। अगर आप चाहते हैं नोट्स लेना और बेहतरीन तैयारी करने के लिए, तो इस नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 6205600622। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। चलो, अभी हम डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं जो खतरनाक जो चेंज हुआ है। देखो, ये था आपका ये जो था आपका पुराना नियमावली था। ये नियमावली क्यों परिवर्तन हुआ है सबको पता है। 10th 12th को मैंडेटरी था, उसको हटा दिया गया है। तो भाई आप तो सिर्फ उसी को हटा देते। दूसरा चीज, तो यहाँ पे सीटेट को इस नियमावली के अकॉर्डिंगली, अगर मैं पुराना वाला, थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा बट नॉलेजेबल रहेगा, स्किप मत करना, ठीक है। देखो, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। सबसे पहले ये है आपका पुराना वाला। इसमें इसमें जो चेंजिंग होना चाहिए था, जस्ट ए मिनट, है ना। ये जो 10th 12th जो मैंडेटरी था, आप इसको हटा दिए, चलो ठीक है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें जो नंबर दिया हुआ था, इसमें जो आपका जो सिलेबस का जो नंबर दिया हुआ था, आप इसको क्या सोच के इसको भी छेड़खानी कर दिए। मतलब नंबर को कम कर दिए हैं। ये जो 2.5 घंटा है, ये जो 70 नंबर का था, ये सब नंबर को बढ़ा दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला चीज क्या है, ये है आपका स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा जारी हुआ है 6/6/2023 को। जिसको क्या है, यह नियमावली को झारखंड के पूरा मतलब सहायक आचार्य का नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली है, जो कि 2023 कहलाएगी। ये तो 2020, 2021, 2022, 2023 हर एक बार ये नियमावली परिवर्तन होता है, बट वैकेंसी का कोई ठीक ठिकाना नहीं। बट हालांकि इस बार आ जाएगा, ठीक है। ये जो है पूरा झारखंड में इंप्लीमेंट होगा, चलो ठीक है, नो इशू, कोई तकलीफ नहीं है। अब इसमें तकलीफ वाला जो चीज है, मैं आपको वो चीज आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। पूरा वीडियो को वॉच करना। एक एक पॉइंट को मैं आपको दिखाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बहुत सारा हिंदी लिखा हुआ है, ये आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जो देखो, ये जो 10th 12th जो था, ये मैंडेटरी था, इसको हटा दिया गया, प्रतिस्थापित इसको किया गया, ठीक है। अब इसमें जो था आपका 1 to 5 के लिए, जस्ट ए मिनट, रुको,
सारा चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ, यहां से स्टार्ट होता है खेल। ये देखो, ये नियमावली जो था ना, ये पुराना वाला है। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने का कोशिश करना और बताना कि ये स्टूडेंट के हित पे हुआ कि उन लोगों का अगेंस्ट पे काम हुआ। पुराना वाला जो नियमावली बना हुआ था, पहला बात तो यही है कि 2016 का जो स्टूडेंट है वे 2012 का नियमावली के अकॉर्डिंगली एग्जाम दिए थे। ठीक है। 2012 में जो और एक तो टेट हुआ था जो 2013 में हुआ था, उन लोगों का बहाली 2015 में हुआ विदाउट एनी सेकेंड एग्जाम। विदाउट एनी सेकेंड एग्जाम उन लोगों को नौकरी मिला। वही सेम नियमावली के आधार पे 2016 में भी जेटेट हुआ, लेकिन इन लोगों को अब 2013 में जो बेचारा पढ़ाई छोड़ चुका है उसको एक यूपीएससी का मतलब ऊपर में भी जो सिलेबस होता है ना वही पकड़ा दिया है। अब देखो, अब जो नियम परिवर्तन हुआ इसमें खेल क्या कर दिया है लोग। ये 70 नंबर का आपका रीजनल लैंग्वेज था जो कि 250 नंबर का था। अब देखो, ये है आपका पुराना वाला। ठीक है। अब इसको क्या किया है ये लोग, इसको प्रतिस्थापित करके इसमें 100 नंबर कर दिया है। ये मातृभाषा और ये रीजनल लैंग्वेज देख लो, इसमें 100 कर दिया है। टाइम कितना कर दिया है, 2.5 घंटा। मतलब आप इधर से 25 नंबर को बढ़ा रहे हो और यहां पे क्या कर रहे हो, आधा घंटा टाइम को कम कर रहे हो। देख लो, समझने वाला चीज है। यहाँ पे आपका मातृभाषा जो है ये 100 नंबर है और ये क्षेत्रीय भाषा जो है आपका 70 नंबर का है। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे क्या किए, इन दोनों को आपने 100-100 कर दिया, यानी कि 25 नंबर आप यहाँ पे बढ़ा दिए। पता नहीं क्या सोच के बढ़ाएं, मतलब सोचे कि चलो 25 नंबर बढ़ा देते हैं, इससे क्या फायदा होगा, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर में तो बोझ आ रहा है ना। अब देखो दूसरा चीज, ये है पुराना वाला। ये है पुराना वाला जिसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिक जो है ये आपका 40 नंबर था। ध्यान से सुनना समझना। अब इसको क्या किया, मैं बात कर रहा हूं 1 to 5 के लिए। ठीक है। मैं बात कर रहा हूं आपका 1 to 5 यानी कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का सीधा नियुक्ति के लिए जो एग्जाम होने वाला है इसके मैं बारे में बात कर रहा हूं। देखो, सामान्य ज्ञान का जो था ये पहले था आपका 40 नंबर का, लेकिन अब ये 40 नंबर जो है ये 40 नंबर अब नहीं रहा, इसको 50 नंबर कर दिया गया है। क्यों भाई, 40 नंबर कम था क्या? मतलब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये टोटल था आपका ये था आपका 300 नंबर का। ठीक है। ये था आपका ये हो गया है 300, लेकिन जो पहले नियमावली था उसमें 250 नंबर था। पता नहीं क्या सोच के 50 नंबर बढ़ा दिए, सोचे कि चलो और थोड़ा सा और लोड दे दिया जाए स्टूडेंट्स के प्रति। जानते तो हैं कि झारखंड का हमारे टैलेंटेड वाले स्टूडेंट है, ये लोग निकाल लेगा भाई, निकाल तो ये लोग लेंगे, लेकिन लोड कितना, ओवरलोड के ऊपर और ओवरलोड आप दिए जा रहे हो। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये 2.5 घंटा का एग्जाम, ये 2 घंटा का एग्जाम, ये 2.5 घंटा का एग्जाम। ठीक है। देख लो बाबा, अब इसमें फाइनल कितना हुआ, ये 3 घंटा हो गया, 2.5 घंटा नहीं रहा। 3 घंटा प्लस 2 घंटा, 3 2 5, 2 7 घंटा आपको 1 to 5 को में अगर आपको नौकरी पाना है, क्योंकि आप जानते हो आपका सैलरी जो है वो पहले 35,000 था, उसको 20,000 कर दिया गया है, और एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो 3 गुना बढ़ा दिया गया है। ठीक है। कमेंट करो क्यों। ठीक है। अब दूसरा चीज ये था आपका 1 to 5 में जो परिवर्तन हुआ है। अभी हम लोग आते हैं 6 to 8 में। 6 to 8 वाला भी खुश मत हो जाओ कि नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत ज्यादा चेंजिंग हुआ है 6 to 8 में भी। अब 6 to 8 में भी पहले चीज हम बता दें कि आपका ग्रेजुएट लेवल तक जाएगा, और 1 to 5 वाला जो है ये आपका 1 to 5 1 से लेके 12वीं का जो अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके ऊपर मैं भी बात करूंगा, अभी 2 मिनट रुकना। ठीक है। पहले मैं आपको 6 to 8 का जो परिवर्तन हुआ वो मैं दिखा रहा हूँ। 6 to 8 में आपका ये है आपका रीजनल लैंग्वेज जो है 100 नंबर का। ये है आपका पहला वाला क्या था, आप जानते हो कि ये 100 नंबर का था। मातृभाषा जो है 70 नंबर का था, और आपका ये सामान्य ज्ञान और समसामयिक जो है 100 नंबर का था। ये पहले वाला था 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, ये 6 घंटा पहले यहाँ पे निपट लो। इसके बाद आप जिस सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स है, यानी कि अगर आपका हिस्ट्री से बैकग्राउंड से, यानी कि एसएसटी बैकग्राउंड से है, आपको क्या करना पड़ता है, आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था, 50 50 50, आपको याद होगा। ठीक है। जो कि आपका 2.5 घंटा का था। अब सरकार ने खुश होके इस 150 नंबर को सीधा क्या किया, सरकार बोलता नहीं 150 नंबर में काम नहीं होगा, तुमको 200 नंबर देना होगा। बस नियमावली जो पहले बना था, पता नहीं क्या सोच के बना था, अब फिर से क्या किया, इसमें आपका 50 नंबर आपको बढ़ा दिया गया है। ठीक है। ये आपका 100 100 100, ये तीनों जो है ये आपका 100 100 100, जबकि पहले आपका 6 to 8 का मैं बात कर रहा हूं, पहले जो ये मातृभाषा था ये आपका 70 नंबर था, बढ़ा दिया गया। और लोड ले लो, 70 नंबर का कोर्स कर दिया गया। 100 नंबर, ये पहले 70 था, इसको 100 किया गया, इसको 100 किया गया, यानी कि इधर हो गया 300 नंबर, और यहाँ पे हो गया आपका 200 नंबर। ठीक है। अब पहले जो था आपका 350 नंबर का, पहले मतलब कुछ दिन पहले जो नियमावली परिवर्तन हुआ है, जिसमें से आपका ये जो है ये ओनली क्वालिफाइंग वाला है, जो मातृभाषा वाला। ठीक है।
1 to 5 में भी सेम है, ये इसमें जो मातृभाषा है वो ओनली क्वालिफाइंग है, ये आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेगा। लेकिन यही को जब प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि जो मॉडिफाई करके जो आपको न्यू चीज पकड़ाया गया कि ये लीजिए आपका न्यू नियमावली है, इसमें क्या किया सरकार, पहले तो सबसे ज्यादा खुश हो गया मातृभाषा में, बोलता 70 नंबर में काम नहीं होगा, इसको 100 नंबर कर दिया जाए, 100 नंबर कर दिया, ठीक है। दूसरा चीज, चलो इसमें आपका रीजनल लैंग्वेज में 100 है, समसामयिक में 100 है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें 150 नंबर में उनको दिक्कत हुआ, पता नहीं क्या दिक्कत हुआ, उनको क्या किया, इसमें 200 नंबर कर दिए और क्वेश्चंस बढ़ा दिए, ठीक है। अब इसमें वही चीज है, अब आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी, आपको 3 खंड से ही वो आपको आंसर देना है, ठीक है। 3 खंड को आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हो गया आपका विज्ञान का गणित यानी कि साइंस वाला, और ये हो गया आपका एसएसटी वाला। एसएसटी वाला भी आपका वही इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, और इसमें जो जो आपका कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, ध्यान रखना, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है, इनको भी एसएसटी के ग्रुप में ही डाला गया है। आप इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स और आपका जो सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट आप चूज करके आप 200 नंबर का आप एग्जाम दोगे 3 घंटा का, यानी कि 3 घंटा प्लस 2 घंटा 5 घंटा, 5 6 7 7 2 3 2 5 6 7 8 9, 9 घंटा का एग्जाम, ठीक है। कमेंट करके बताओ इंडिया का कौन सा एग्जाम है जो 9 घंटा का होता है, हमको भी, मुझे भी पता होना चाहिए ना, ठीक है। चलो अभी हम लोग आते हैं, यानी कि ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 400 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो 70 था, ये आपका 100 नंबर हो गया। ये जो 400 नंबर था, ये पहले आपका 350 था, यानी कि 50 नंबर यहाँ पे आपको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। अभी मैं आपको आता हूं और एक ठो पॉइंट पे, जस्ट ए मिनट होल्ड करो, और एक ठो आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाता हूं, जो कि देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। देखो 1 to 5 में ये हुआ आपका प्रतिस्थापित करके जो न्यू वाला आया हुआ है। 1 to 5 में इंटरमीडिएट जो प्रशिक्षित सहायक आचार्य होंगे, जिसका कठिनाई का स्तर होगा 12th, ठीक है। कठिनाई का स्तर का मतलब होता है कि क्वेश्चंस का लेवल हाई होना, मैं इस चीज को भी सब एग्री हो गया। लेकिन यहां पे जो साफ साफ लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से लेके 12th के जो अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका मतलब शुद्ध शुद्ध हिंदी में होता है, मुझे जितना समझ में आ रहा है, हो सकता है कि मेरा हिंदी कमजोर हो, आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो चीज मैं समझा रहा हूं कि गलत है कि सही है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 से लेके 12 तक का जो अनुमोदित पाठ्यक्रम है, यानी कि जो सिलेबस है 1 से लेके 12th का, उसी के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। अब मुझे एक एग्जाम्पल दो, मैथ का बारे में आते हैं हम। मैथ का जो मैथ, ये वाला मैथ देख लो, ठीक है, जो कि विज्ञान और गणित मिला के 75 नंबर है। मैथ में आपका 75 नंबर क्वेश्चन, 75 में से 35 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। सिंपल चीज एक बताओ, एक स्टूडेंट है जो कि 10th के बाद वो आर्ट्स लिया, ठीक है, यानी कि 10th के बाद वो बंदा मैथ नहीं किया। अगर वो बंदा साइंस में पढ़ाई किया होता तो वो क्या करता, अपना मैथ के साथ में वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी, ये सारा चीज पढ़ता, जो कि 12th में है। अब वो बंदा क्या किया, आर्ट्स लेके पढ़ाई किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका एसएसटी वाला जो सब्जेक्ट रहता है, यानी कि वो तो 10th के बाद मैथ नहीं किया। इधर में अब जब वो बंदा, जब इधर में ये बंदा को जब आप एग्जाम ले रहे हो, क्या करोगे, 1 से लेके 12 तक का जो सिलेबस है उसके क्वेश्चन हो गए, यानी कि मैथ में भी आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी पकड़ाओगे। भाई आपका नियमावली के अकॉर्डिंगली यही हमको समझ में आ रहा है। तो जो बंदा कभी जिंदगी में किया ही नहीं है, जो आर्ट्स का स्टूडेंट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी, उसका क्या हाल होगा, आप कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। ये था एक तो नेगेटिव पॉइंट, नंबर वाला नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। अभी तीसरा चीज में आता हूं आपके पास में, ये तो आपका पुराना वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जेटेट के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, आगे भी फिर से मैं बताऊंगा उसके बारे में, आपका सिलेबस के बारे में, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, ठीक है। जेटेट जो संशोधित नियमावली जो 2022 था, इसके ऊपर में भी आपका जेटेट एग्जाम नहीं हो पाएगा, इस नियमावली के ऊपर में भी आपका एग्जाम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखो, जो चीज मैं ऑलरेडी इस नियमावली परिवर्तन होने से पहले मैं आपको बता चुका था जेटेट मेंस का, कि इस नियमावली के आधार पर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि हाईकोर्ट ने रद्द किया हुआ है किसको, 10th और 12th का, लेकिन इस सिलेबस का ये जो नियमावली है इसके अंदर पे भी यही चीज मेंशन है कि आपको झारखंड से 10th और 12th होना चाहिए, और आपका उसका भाषा और उसका कल्चर को जानना जरूरी है, जबकि इसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर चुका है। तो यानी कि आप ये समझ लेना कि सबसे पहले जेटेट नियमावली बनेगा, उसके बाद आपका जेटेट एग्जाम होगा, साफ साफ बात है। तीसरा पॉइंट पे अभी हम लोग बात करते हैं कि ये जो 2-3 को जो केस हुआ है उसका क्या स्टेटस है। भाई हाईकोर्ट जो है ना, वो टाइम पे टाइम, तारीख पे तारीख मिलते रहता है, अभी तक फाइनल अपडेट कोई पॉजिटिव अगर हम बात करें, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, जो कि 3 हाईकोर्ट हो चुका है ऑलरेडी, कि या तो आप जेटेट लो या तो सीरेट को वैलिड करो, सो दैट कि
आपको ये जो 26,000 वैकेंसी निकलने वाला है, क्योंकि 2016 से लेके अभी तक लाखों स्टूडेंट्स, लाखों नहीं 5 लाख के ऊपर में स्टूडेंट हैं जो कि टीचर ट्रेनिंग कर चुके हैं, चाहे वो डीएलएड के रूप में चाहे वो बीएड के रूप में, उन लोगों को मौका मिले। बट अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, हाईकोर्ट की तरफ से भी कोई अभी तक कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, तो जेटेट क्या होगा, साफ साफ जो हमको अभी भी लग रहा है कि वही 26,000 वैकेंसी निकलने के बाद झारखंड सरकार क्या करेंगे, आपका जेटेट एग्जाम लेंगे। ये भी यही चीज यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो 50,000 शिक्षक नियुक्ति है, ये इसमें होगा आपका 2 चरण पे होगा। पहले चरण पे आपका ले लेगा, उसके बाद क्या होगा, इसमें आपका फिर से जेटेट एग्जाम होने वाला है। अभी ये इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो जिला जिला स्तरीय जो होता है, देखो जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट बनने से क्या होता है कि काट ऑफ जो है ना वो उतना हाई नहीं जाता है। मान लीजिए आपका जिला पे काउंटेबल स्टूडेंट है, अब आपको अगर स्टेट लेवल पे फाइट करना होगा तो क्या वो आसानी है या आपके लिए चैलेंजेबल है? ठीक है भाई, मैं जानता हूं कि आप अच्छे पढ़ाई करते हो, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम, भगवान को प्रे करता हूं कि नौकरी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली तो आपके लिए तो चैलेंजेबल हो गया ना। मतलब जो पहले जिला स्तर आपको आपको एक ठो आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर पे जितना स्टूडेंट है उनके साथ लड़ाई करना था, लेकिन अभी आपको क्या करना है, पूरा झारखंड के साथ आपको पूरा लड़ाई करना है। साथ में अभी आपको ये भी पता है कि 60-40 का जो अपॉर्चुनिटी है, बोलिए इसको, जो भी बोलिए, जो भी वार्ड है आपके पास, उस हिसाब से पूरा इंडिया कूदेगा, उस हिसाब से पूरा इंडिया का अकॉर्डिंगली वहां पे डेटा निकलेगा, यानी कि उसके साथ ये मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, सो सेशन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप कमेंट नहीं करते हो, और आप कौन सा चीज का तैयारी कर रहे हो, जेटेट का, जेटेट मेंस का, पीजीटी का, सीजीएल का, कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट का इंतजार रहता है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स ले सकते हो, हजारों स्टूडेंट्स को हमने नोट्स दिए हैं और वो अपने तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।